अस्सलाम वालेकुम। उल्टी चश्मे के साथ हाजिर, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। तो मेरा मिशन है इस महंगाई के दौर में मैं आपके लिए सस्ती और कम चीज़ों में बनने वाली इंतहाई बहुत ज़बरदस्त कम बजट में बनने वाली रेसिपी शेयर कर सकूं। तो आज हम देख रहे हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ। ये देख रहे हैं, ये है रेड बीन्स। तो आप समझ गए होंगे, इसको राजमा, इंडिया में राजमा भी क्यों कहा जाता है। तो ये है रेड बीन्स। आज हमारा इरादा है रेड बीन्स पकाने का। तो हमने एक रात के लिए रेड बीन्स पहले ही भिगो के रख दिए। तो ये देख लें, हमारे माशाल्लाह से ये फूल के डबल हो गए हैं। तो ये तकरीबन पूरी रात भीगे हैं। इसमें हमने कोई सोडा वोडा नहीं डाला, सादे पानी में हमने इसको डाल के रखा। तो अब हम इसको बॉयल करेंगे। तो बॉयल होने तक हम इसका वेट करते हैं। तो फाइनली हमारा जो लोबिया है वो तकरीबन गल चुका है। तो अब हम उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से मसाला बनाना है और कितना बनाना है। तो वो मैं आपको बताती हूँ, आइए हमारे साथ। हमने सबसे पहले ली है प्याज। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ग्रेवी बनेगी, तो उसके हिसाब से आप प्याज ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिए 4 अदद प्याज और तकरीबन ये 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 4 टमाटर। तो अब मैं जो क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें हैं, अब मैं इनको क्या कहते हैं ग्राइंडर कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप प्याज फ्राई करके भी डाल सकती हैं और ग्राइंडर में पीस के भी डाल सकती हैं। तो मेरा आज इरादा है प्याज को ग्राइंडर में पीसने का और साथ में टमाटर भी हम ग्राइंडर कर लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और ये है हमारा जग, तो इसको भी हम फटाफट ग्राइंडर करते हैं क्योंकि लाइट चली जाएगी। गर्मियाँ आ गई हैं तो लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है। तो इससे पहले कि लाइट जाए तो हम अपना ये मसाला रेडी कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं ये हमारा है प्याज और टमाटर का मटेरियल, समझें। तो अब हम इसको ग्राइंडर कर रहे हैं। तो अब हम चलाते हैं मशीन। तो क्या ऐसा पीसेगा। तो आप इसकी हालत पे नहीं जाइएगा, क्योंकि ये जो मशीन है मेरी, ये इसको तकरीबन हो गए 10 साल। तो मेरी शादी को हो गए हैं 10 साल। तो ये टूट गया था जग। आजकल आपको पता है नई यानी कि अच्छी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने इसको कवर ओवर करके एक नया जग मंगवाया, लेकिन उसकी क्वालिटी इससे अच्छी नहीं है। तो इसलिए हम इसको मसाले में यूज़ करते हैं और जो नया जग है उसके अंदर हम जूसेस वगैरह बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्याज की जो स्मेल है वो नहीं जाती। तो इसलिए ये वाला जग हमने रखा हुआ है प्याज और इस तरह की चीज़ों के लिए, लहसुन अदरक वगैरह पीसने के लिए। तो अब हम इसको ग्राइंडर कर रहे हैं। और साथ में आ जाए हैं इशाल बहुत प्यारी लग रही है आज माशाल्लाह से। इशाल के बाल भी बड़े हो रहे हैं। क्या हो गया? तो ये देखें, ये प्याज और हमारा टमाटर का जो पेस्ट है रेडी हो गया है। तो अब हम कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमने देगची में है चढ़ा दिया है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑयल के गर्म होने का। हमारा ऑलमोस्ट जो है वो गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो अब हम ज़ीरा हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर का जो हमने पेस्ट रेडी किया है वो हम इसमें डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, ज़ीरा जो है वो पक रहा है। तो ये हमारा ज़ीरा रेडी हो गया है। तो अब आप ये देखें, हम इसमें डाल रहे हैं ये जो हमारा मटेरियल, इसमें हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको हिला के, और फिर ये जितना भी मसाला है ये भी हम उसमें डाल देंगे। इसके बाद इसके साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हमने इसके अंदर डाल दिया है नमक और अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। तो हमने 3 अदद जो है इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी है। और अब हम जो इसमें ख़ास चीज़ शामिल करेंगे वो है हमारा गरम मसाला। तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप पैन में भी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या मसाले में भी डाल सकते हैं। तो मैं मसाले में डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। और ये आप देख रहे हैं ऑयल अभी से इसके ऊपर आना शुरू हो रहा है। मसाला आप देख रहे हैं हमारा माशाल्लाह से भुनना शुरू हो गया है। ऑयल भी माशाल्लाह से हमारा आ रहा है। तो बस अब हम इसमें लोबिया डालेंगे ताकि इसके साथ थोड़ा सा लोबिया भी फ्राई होता रहे साथ। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं लोबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रेड रेड लोबिया भुनाई में उस मसाले में कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं लोबिया। ये आप देख रहे हैं। अब हम थोड़ी देर 5 से 10 मिनट लोबिया को भी मसाले में भूनेंगे, क्योंकि लोबिया गल गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मसाला इसके अंदर तक जज्ब हो जाए। तो अभी हम थोड़ी देर इसको भूनते हैं। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन रहा है और मसाला भुन ही रहा है तकरीबन। अच्छा, हमने थोड़ा सा लोबिया जो है वो थोड़ा सा नहीं डाला, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनको हम चाट बना के दी जाए। तो चाट के लिए हमने लिए है एक प्याज, एक टमाटर और साथ में है हमारे एक लीमू। तो अब हम उनके लिए चाट भी बना रहे हैं और अपना सालन भी भुन रहा है। तो बस हमारा जो मसाला है वो तकरीबन भुन चुका है। तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से ऑयल भी ज़बरदस्त ऑयल भी आ गया है। तो अब हम बस इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे घर में तकरीबन जो फैमिली है हमारी 4 से 5 बंदे हैं खाने वाले, तो हमने उसी लिहाज से ग्रेवी रखी है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी शुरबे के लिए। तो ज़्यादा शुरबा नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे यानी कि। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा हाफ गिलास जो है वो है हम डाल रहे हैं पानी। तो ये आप देखें, ये हमने इसमें डाल दिया है पानी और अब हम इसको 3 से 4 सेकंड जो है इसमें पकाएंगे। तो ये देखें हमारा फाइनली लाल लोबिया है जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, देखने में इतना यमी लग रहा है, तो खाने में बहुत ज़्यादा यमी होगा। तो गाइस फाइनली जो है वो हमारा सालन तैयार हो गया है। तो आप ये देख रहे हैं, ये है हमारी चाट जो कि हमने अपने हस्बैंड जी के लिए तैयार कर ली है। वो बस आने वाले हैं, फिर उनको हम चाय के साथ देंगे। ये है जुहान को देखो माशाल्लाह से बड़ा हो गया जुहान, और ये हैं तीनों। तो बस अब हम इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड कर रहे हैं। हमारी आइंदा भी यही कोशिश होगी कि हम आपको ऐसी यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड कर रहे हैं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को कभी गाइस आप है ना लाइक है ना ढेर सारे करो, शेयर सारे अल्लाह हाफिज़ कर दो। इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। इसी से काश हम अपने व्लॉग का एंड करें और लाइक बहुत सारे इतने सारे करना। अल्लाह हाफिज़।